जैसे हाथ पकड़े खींच के ले जा रही है तो कन्हैया जी कह रहे हैं गोपी तू वास्तव में बाबाती जाके के तेला चोर हुआ है। गोपी कह लगी कन्हैया आज तो जो मान ले काऊ कीमत पर न मानने वाली है और सबसे एक से नहीं सबसे बोलूंगी। तो गोपी बता क्या कह रही है। गोपी क्या कह रही है कि अब ना छुपाऊंगी सबको बताऊंगी तेरी कसम से लाला माँ को बताऊंगी हो गया माखन चोरी हो गया माखन चोरी हो गया माखन चोरी यशोदा तेरा भैया हो गया माखन चोरी यशोदा कन्हैया। अब ना छुपाऊंगी सबको बताऊंगी तेरी कसम से लाला माँ को बताऊंगी हो गया माखन चोरी यशोदा तेरा भैया हो गया माखन चोरी यशोदा कन्हैया। राधे राधे। मैया से शिकायत कर रही है गोपियों कन्हैया से कह रही है तू रोज बजाल आ जाता है रोज रोज मेरा रास्ता रोके माखन खूब चुराता है रोज रोज मेरा रास्ता रोके माखन खूब चुराता है। माखन खाके मटकी फोड़े कमर बड़ा हिलाता है माखन खाके मटकी फोड़े बहुत बड़ा इतराता है। माखन इतने खाया चोरी चोरी आया माखन जितने खाया चोरी चोरी आया। सबको बताऊंगी चोर बचाऊंगी तेरी कसम से लाला माँ को बताऊंगी हो गया माखन हो गया माखन चोरी यशोदा तेरा भैया। और क्या कहने लगी गोपी ग्वालों के संग आता है सबको खूब सताता है ग्वालों के संग आता है सबको खूब सताता है। सबको खूब सताता है माखन खाके मटकी फोड़े चल करला एक आता है माखन खाके मटकी फोड़े बहुत बड़ा इतराता है। माखन
ने कन्हैया जी को पकड़ लिया है और कन्हैया जी को खींचते हुए ले जा रही है। कन्हैया जी कह रहे हैं गोपी एक बात बता का कि तू वास्तव में नंद बाबा से जाके बोले यही बात बोले कि चोरी करते पकड़ा गया है कि और का नहीं यो कह दू को बाहर बैठो पायो है। अरे चोरी करते पकड़ा है तो चोरी करते ही बताया जाएगा कि गोपी एक बात बता कि का नंद बाबा तो को लगना है कि हमारे जेठ लगाता है। कन्हैया बोले जेठ लगाता है और जब पटेला से मुंह खोल के ऐसी जाई तू लेकिन घूंघट तो मान ले। गोपी ने यहाँ तक घूंघट लगा लिया। कन्हैया बोले गोपी अब ही लगाए ने को घूंघट और लगा। कन्हैया जी ने अपने हाथ से साड़ी को खींच दिया है और घूंघट यहाँ तक कर दिया है। अब गोपी भगवान को खींचे ले जा रही है। भगवान क्या देखते हैं कि पीछे पीछे जब देखते हैं ना तो पीछे पीछे उसका गोपी का लड़का भागा हुआ आ रहा है कि मम्मी के लिए खींच के ले जा रही है। और जैसे ऐसे देखा कन्हैया ने देखी चिक जुगाड़ बनी आ जाने। अब तो जैसे नजदीक आयो बाने पूछ अरे कन्हैया जी हमारी मेहताई तो कहाँ ले जा रही है जी कि तू एक बात बता पहले तू माखन खानो है कि हाँ हाँ यार वो बहुत माखन खानो क्यों दिन खाओ न आए तक मैया ने खवाओ मुझे क्या तो देख एक बात है अब मैं माखन खाना चाह रहा हूँ और तेरी माँ चाह रही है कि मैं माखन खाऊं तू खावे हो कि हाँ। तो कन्हैया कि गोपी एक काम करे देख मेरी नरम नरम कलाई जे और जा कलाई बहुत देर से पकड़ी है तू और जा कलाई में दर्द है रो मेरे ऐसा करे जा कलाई छोड़ के और जा वाली कलाई पकड़ ले। अब घूंघट तो लगी रहो बहुत और जैसे ही कन्हैया जी का एक हाथ छोड़ा तब तक कन्हैया जी ने उन्हीं के लड़का को हाथ पकड़ो और हाथ में पकड़ा तो ले जा। अब कन्हैया खींच ले जाए कन्हैया तो वहां से छूट गए लेकिन वो अपने लड़का को खींच के ले जा रही है। बस यही ना पता तो हमारे हाथ में कन्हैया जी है कि हमारा लड़का आया। अब गोपी को लड़का हाथों को कह रहा अरे मैया पागल है गैया तू मुझे कहाँ खींच रही है। अब गोपी कह रही तू चिंता मत करे चुपचाप चल मुझे खूब पता है तू तरह तरह की आवाज बना के ऐसी छूट जाता है पर आज ना छोड़ेंगे तो। कन्हैया जी दौड़े दौड़े गई नंद बाबा के पास में गौशाला में जैसे पहुंचे नंद बाबा ने पूछा अरे कन्हैया तू कहाँ से आयो है। कन्हैया ने कहा अरे बाबा का मैं महल में घर में मेरा मन नहीं लगा था तो मैंने सोचा कि लाओ नंद बाबा के पास में घूमा है तो अभी तो मैं घर से आ रहा हूँ। अब कन्हैया जी के मन में एक ही बात है कि अवालने का देर में गोपी आ रही हुई वो शिकायत कर रही। तुरंत गौशाला में दौड़ के गए अपने घर पे पहुंच गए और घर पे जाकर के कहा अरे मैया आज तो हमें भूख लगी है बहुत तेज। मैया बोली आज भूख लगी है बहुत तेज हाँ क्या खाएगा कि मैया आए तो मैं छाछ पिला दे तू। मैया बोली छाछ कोई पीने की चीज है अरे माखन खा मिश्री खा करना ना मैया बोला चाहिए वो तो छाछ चाहिए बस। मैया बोली कन्हैया वैसे एक बात बता तू आयो कहां से अब। कन्हैया ने की मैया देख अगर जो विश्वास न होए तो नंद बाबा से पूछ लिए मैं अवाली गौशाला में तैयार हूं। अच्छा कन्हैया जी कह लगे मैया कहा कहते कि जब ब्रज की गोपी ने मुझे बहुत बदनाम करता है मैं काऊ के घरे जाऊं तो आफत न जाऊं तो आफत और देख लिए तू आज मैं कहूं गया तो ना हूं और देख आज कोई ना कोई गोपियों शिकायत लेके आ रही हुई। मैया बोली मतलब बेटा जी बात तू कैसे कह रहा है कि गोपी कोई ना कोई शिकायत लेके आ रही है। देख लिए नहीं मैया इतनी कह पाए और कन्हैया जी मन से हट पाए तब तक गोपी आए धमकी अरे यशोदा तू तो कहती थी कि मेरा बालक चोरी नहीं करता आज मेरा तेरा बालक रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा है। मैया बोली जी गोपी का बावरी है गई है मेरो कन्हैया महल में अंदर बैठो कह रही है मेरे हाथ में
मैया गई और मैया ने कही गोपी का बात है, कैसे ला रही है कि मैया आपने कहा था कि मेरा बेटा चोरी नहीं करता है और कोई चोरी करते हुए पकड़ नहीं सकता है। तो देखो आज मैं तुम्हारे लाल को लेकर आई हूं और इसको माखन चोरी करते हुए पकड़ा है मैंने। यशोदा मैया कहने लगी अरे गोपी न चाहे घूंघट है तो ऊपर कर ले, और जैसे ही घूंघट ऊपर करो और अपने छोरा माऊ देखो तो मैया के माऊ देख के हंसे और बोलो कि मैया हमें न लेके आइए खींच के। गोपी ने कहा तू कहाँ से आएगा कि मैया मैं तो बहुत देर से चिल्ला रहा हूँ कि मैं छोड़ दे और तू ही खींच के ला रही है मन से। जैसे मैया ने कहा गोपी मेरा लाला ऐसा नहीं है जो आप सोचते हो। कन्हैया कहने लगे अरे मैया अरे जो गोपी बहुत मक्कार है वो बदनाम कर वो चाह रही है अगर जब मैं बदनाम हो जाऊंगा तो मेरा विवाह नहीं हो पाएगा, किसी से मित्रता नहीं हो पाएगी, ऐसे बदनाम करेंगे गोपी जब ब्रज की। अब बता करूँ बाहर जाऊं या न ज्यादा। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। भगवान कन्हैया जी ने बहुत बड़ी मंडली बना दी, चोर मंडली। अब तो कोई भी गोपी अगर जो रास्ते में जा रही है उसकी मट्टी को फोड़ना, अगर जो मथुरा के लिए कोई माखन ले जा रहा है तो माखन को छीन लेना, ये उनका प्रकार बन गया है। उन्होंने मन में धारणा कर ली कि माखन या दही ये मथुरा के अंदर प्रवेश नहीं करने चाहिए। जब माँ को यकीन हो गया ना कि मेरा बेटा ऐसा नहीं करता, फिर दोबारा मंडली बना ली और कहा कि आज किसके यहाँ जाना है। तो एक दामा ने कहा कन्हैया आज तो कहीं नहीं जाना, आज तो पंडिता के यहाँ जाना है। वहां है कि हाँ है। जैसे वहां सब बनिता के घर में पहुंच जाते हैं, बनिता गेट पर ही बैठी रहती है और कन्हैया जी कहते हैं यहाँ होके जाया कैसे जाए। पीछे के दरवाजे से पहले दामा बोला कि ऐसा करो मैं बनिता को बातों में लगा लूंगा और तुम पीछे से सभी एक एक करके घुस जाना। श्री दामा पहुंच गया और बनिता से कहने अरे बनिता तू यहाँ कैसे बैठी है, अरे अंदर जा। बनिता कहने लगी मैं आज यहीं बैठी हूँ और आज मैं भी देखूंगी कि कन्हैया आज किसके यहाँ माखन खाता है। श्री दामा बोलो कि देख गोपी ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें मत करे, और का पता तेरी यहाँ कन्हैया आएगा, तेरी यहाँ सब माखन खाएगा। तो बनिता बोली कि हाँ ऐसे तो आई जाओ, मैं जाई कि मैं आज गेट पर बैठी हूँ, वो आई ना सकत। दामा बोलो गोपी तो कछु ना पतो, आगे की बात चलती है, कन्हैया तो तेरे घर में प्रवेश करेगो कि हाँ। जैसे बनिता उठवे को खड़ी हवे को भाई ना, तो दामा बोला अरे बैठे ले, वो तो वैसे कह दी मैंने, तू सही समझ गई। ऐसे कन्हैया कौन आ रहा, कोई भगवान ना ऐसे हाल आ जाओ ऐसे। हाँ गोपी बोली जी बात सही कह रहा हो तू दामा। गोपी दरवाजे पर बैठी और जैसे दामा ने कहा गोपी एक काम न करे, धूप बहुत तेज पड़ रही है, अपने हल्कों से पानी ले आने, पानी पिलाए गए। गोपी बोली दामा आज तो बड़ा चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो, का बात है। दामा ने की गोपी कछु ना है, तू अपने मन से कह ही रही है, ऐसी कोई बात ना है। कि मैं तो वैसे ही घूमने के लिए बैठने के लिए आया हूँ, मैंने की लाओ, मैंने की अकेली बैठी है गोपी तो ला कुछ बातें कर ले। और जैसे ही गोपी अंदर को गई और दामा जैसे भग के गए भगवान के पास में, भगवान को जैसे देखा ना,
भगवान को जैसे ही देखा कि ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो बैठे हैं, उसने जाकर के बोला जल्दी कर लो, मैं पंडिता को अधिक समय तक रोक नहीं सकता, अधिक समय तक रोक नहीं सकता। अब कन्हैया जी बोले अब ये छीके पे लटकी हुई है, ये उतरे कैसे? जो श्रीदामा हो ना, श्रीदामा न हट्टे खट्टे शरीर को, तो कन्हैया जी ने कही ऐसा करो, ये उतर तो आएगी लेकिन सीढ़ी बना लो, सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना लो, सीढ़ी जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके सीढ़ी बना लो। श्रीदामा बोलो कन्हैया सबत नीचे को ले गए हो, कन्हैया जी की सबत मोटो ताजी होगो, सबत ज्यादा माखन खावे हो, सबत नीचे लगे हो। अच्छा हाँ। कहे तो कन्हैया हमें सबत ज्यादा मोटे ताजी दिख रहे, हमें लगना पड़े हो। और जैसे श्रीदामा नीचे बैठो, कहीं बैठो, एक कंधा बैठा लो, बाने अपने पे बैठा लो और बाने अपने बैठा लो। अब श्रीदामा नीचे तो कह रहे कन्हैया जी मुझ पर तो उठो ना जा रहा हो, क्यों? अरे इतना बदनी जो ऊपर क्या उठ ताकत लगा। और जैसे महाराज श्रीदामा उठा तो बोला कन्हैया आए तो माखन बहुत मेहनत से मिल रहा है, और दिन तो जी के मट्टी की छीनी माखन खा लो बस, और आए तो बहुत मेहनत का है। और सबसे लास्ट में चढ़ गए कन्हैया जी। अगर जो देखो सोचने वाली बात है, अगर जो कन्हैया जी मटकी उतारना चाहते तो उतार सकते थे, उतार के ले जाते, ले जाना चाहते तो ले जाते, लेकिन माखन किस तरीके से खा रहे हैं? एक हाथ से भगवान श्री कृष्ण छीके को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से माखन निकाल रहे हैं। जैसे माखन निकाला नीचे वालों को दे दिया, उसने फिर नीचे वालों को दे दिया, उसने और नीचे वालों को दे दिया, सबसे लास्ट में पहुंचा दिया। ऐसे करके माखन खा रहे हैं। इधर मनसुखा बोलो कि बहुत देर कर ली है, क्या बात है? मटकी पाई ना है, मनसुखा बोलो ला जाके देखो। और जैसे दरवाजे के पास में जाके और हल्की से आवाज लगाई, अरे कन्हैया हाँ मटकी पाई। महाराज पाल तो न्यो कही मटकी पाई, और नीचे जो दामा लग रहा ना बाल बाल बाने समझी मनसुखा न्यो कह रहा गोपी आई। और जैसे बाने सुनी ना कि गोपी आई, सोई नीचे थे न करके दरवाजा, जैसे फूल नीचे तक करो ऊपर से धड़ाम धड़ाम रेल कैसे डिब्बा नीचे जमीन पे गिरे। और जैसे गिरे ना तब तक पंडिता वहां आ गई, तब तक वहां पंडिता आ गई। पंडिता कहने लगी अरे चोर, तेरी माँ तो कहती है मेरा बेटा चोरी नहीं करता। कन्हैया जी ने हाथ जोड़े के देख गोपी, मैं जो माखन चुराता हूं ना, ये अपने लिए नहीं चुराता, ये मैं तुम्हारी ही हिफाजत करता हूं। क्यों? क्योंकि देख गोपी, घर में माखन होगा, दूध होगा तो तेरे बच्चे खाएंगे, अरे अपने आदमी को खिला है, अच्छा खाएंगे तो अच्छा शरीर हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। अब वो खाओगे जीवे ला गई तो कहा जाओ, जीव से है जाओगे। तो गोपी बात वो नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है चोरी करने का, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं, क्योंकि गोकुल वासी सभी घी दूध इत्यादि सब मथुरा में दे करके आते हैं। और मथुरा में देखे न जाके जितने राक्षस है ना, कितने मुस्टंडे हो रहे हैं, मोटे ताजी हो रहे हैं। इसीलिए अरे गोकुल में दूध दही घी सब कुछ खाओ, लेकिन ऐसा नहीं, दूध दही तो मथुरा के लिए जाता रहा है। लेकिन भगवान ने कहा गोपी मान जाओ, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन गोपी भी ऐसी है कि भगवान अगर जो गोकुल गलियों में घूमते हैं तो गोपियां खुश रहती हैं, और अगर जो भगवान गलियों में नहीं घूमते हैं तो गोपियां चिंतित हो जाती हैं कि आज हुआ क्या है जो कन्हैया घूमने नहीं आया। ये भी तो बात है, बात दोनों ही है।
गोपी बेचैन है क्योंकि भगवान से प्रेम करती है, लेकिन उनकी जो उतंद्रता है, उनका जो तीखापन है, चाल चलन है, उनके जो कर्म है, गोपी कहती है कन्हैया तू ऐसे मत किया कर, कि चोरी करना छोड़ दे। लेकिन कन्हैया कहते हैं गोपी चोरी करना छोड़ दूंगा, तुम मथुरा के लिए दही और माखन ले जाना बंद कर दो। आज गोपियों को ज्ञान दिया है, माखन चोरी की है भगवान ने। जब भगवान ने माखन चोरी करना बंद कर दिया तो उसके बाद में सभी ग्वालवाल अपनी गांव को ले लेकर के और चराने के लिए जाते हैं, चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाते हैं। तो जब सभी साथ के हो जाते हैं ना, तो गाय या पशु को चराने जाते हैं तो साथ में भोजन ले जाते हैं कि चलो बहुत समय तक वहां गांव को चलाएंगे तो वहां भूख लगेगी तो कुछ, सभी ग्वालवाल कुछ न कुछ ले जाते हैं खाने के लिए। लेकिन एक श्रीदामा है, बेचारा बहुत गरीब है, उसके घर में खाने के लिए कुछ है नहीं। कन्हैया जी कहते हैं अरे ग्वालवालों यहाँ आ जाओ, यहाँ सभी खाना खाएंगे। कन्हैया जी अपने लिए माखन मिश्री लेके आते हैं और जो ग्वालवाल हैं वो अपने लिए सूखी रोटी लेके आते हैं, कोई चावल लेके आता है, कोई कड़ी लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। लेकिन भगवान अपना माखन मिश्री नहीं खाते, अपना माखन मिश्री और ग्वालवाल में बांट देते हैं, और जो और ग्वालवालों का जो भोजन है ना भगवान स्वयं खाते हैं। श्री दामा कहने लगा कन्हैया तू इतने घर का, इतने बड़े घर का होते हुए भी और हमारे घर की सूखी रोटी खा रहा है, ऐसा क्यों? कन्हैया ये कहने लगा अरे दामा मुझे ऐसा मालूम होता है कि जो भोजन मैं अपने घर वाले भोजन को करता हूँ उसमें मुझे प्रेम नहीं दिखता, जो आप भोजन लेके आते हो ना उसमें मुझे प्रेम दिखता है, इसलिए मैं प्रेम से खाता हूँ, इसीलिए मैं प्रेम से खाता हूँ। और जैसे मालूम पड़ा ना श्री दामा को कि मैं जाऊंगा तो खा लेंगे, ने सब चोरी करना बंद कर दिया है। लेकिन गोपियां अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोपियां अपना कौन मान बैठी है? पति। उसके लिए वो कात्यायनी का व्रत करती है। लेकिन जब भगवान का हुआ चलाते हैं ना तो वहां ब्रह्मा जी को शंका हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये कैसा पार ब्रह्म है जो ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है। उनके मन में मोह आ गया और उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल वाल के जितने गाय बछड़े थे ना सब चुरा लिए, और जहां तक कि ग्वाल वाल थे वो भी चुरा लिए। भगवान ने कहा ये तो अभी थे यहाँ, अब जाने कहां चले गए, मैं महलों में जाके क्या जवाब दूंगा। भगवान को सब पता था, लेकिन भगवान ने अपनी योग माया से जो जैसे कपड़े पहने हुए था वैसे कपड़े पहना दिए, जो जैसा ग्वालवाल था वैसे ग्वालवाल बना दिया, जैसी जिसकी गाय थी वैसी गाय बना दी और अपने अपने घर को चल दिए, अपने अपने घर को चल दिए। इधर ब्रह्मा जी ने जो ग्वालवालों और गायों को चुराया था वो अपने ब्रह्मलोक को ले गए, ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी कहने लगे अब देखूंगा ये कैसा पार ब्रह्म है। अब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। अब ब्रह्मा जी के जो लोकपाल है ना वो गायों को सानी देते देते परेशान, वो कह रहे कहा इन्हें चक्कर बनाते खामखाम कहिए पकड़ ला ने सानी होते नहीं बनते। अरे दे आते। ब्रह्मा जी ने कहा, सोचा मन में कि क्यों ना अब गोकुल में जाके देखूं क्या है। तो सुबह सुबह जैसे ब्रह्मा जी आए उन्होंने देखा ये क्या, जो ग्वालवाल मेरे यहाँ है वो यहाँ भी है और जो गाय मेरे यहाँ वो यहाँ भी है। जब कन्हैया जी ने देखा कि ब्रह्मा जी आ गए हैं
तो ब्रह्मा जी ने कन्हैया जी ने अपने रूप को छुपा लिया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा जी का रूप ले लिया, ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और द्वारपालों से कह दिया कि सुनो, आजकल ढोंगी बहुत घूम रहे हैं, कोई अगर जो आ जाए तो उसे घुसने मत देना। द्वारपाल बोले महाराज ठीक है। अब कन्हैया जी अंदर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी बनकर। अब जब वास्तविक जो ब्रह्मा जी आए ना तो द्वारपाल का कह रहे कौन हो तुम, कहां से आए हो? अब ब्रह्मा जी कह रहे क्या मूर्ख हो, मैं हूं, मुझे अपने गुरु को नहीं पहचानते? तो एक द्वारपाल क्या बोला पता है कि सही रहा जो हमारे परम पूज्य ने हमें बता दिया कि आजकल बहुत ढोंगी घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहा है ये। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे अरे बावरे हो गए हो तुम, आप पागल हो गए हो, अरे मैं वही हूँ जिसकी आप पूजा करते हो। लेकिन द्वारपाल कह रहे महाराज आप वो नहीं हो, क्योंकि हमारे जो आदर्श गुरु जी हैं वो तो अंदर बैठे हुए हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने अपना ध्यान रखा और जैसे ही महलों की तरफ गए तो देखा टेढ़ी टांग वाला बैठा है, कन्हैया जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु बस मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं ये जानना चाहता था कि वास्तविक ये पार ब्रह्म है कैसे जो कि ग्वालों का झूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी का मोह नष्ट किया है। गोपियां व्याकुल हो रही हैं कि कन्हैया जी यहाँ क्यों नहीं आ रहे, लेकिन वो एक सरोवर में जाकर के और भगवान का ध्यान कर रही हैं और व्रत कर रही हैं, पूजन कर रही हैं, कात्यायनी का व्रत कर रही हैं और कह रही हैं हे कात्यायनी माँ, अगले जन्म में या इस जन्म में हम अगर जो जिए तो हमारे पति कन्हैया जी ही होए। कात्यायनी का व्रत 5 वर्ष की अवस्था है कन्हैया जी के। कन्हैया जी वहां पहुंच जाते हैं, ये नग्न अवस्था में जल में खड़ी है, नग्न अवस्था में जल में खड़ी हुई है। जैसे कन्हैया जी आए, कन्हैया जी ने इनके वस्त्रों को हरण कर लिया, यानी को उठा लिया। कहीं कहीं लोग बहुत बड़ी बात कह जाते हैं कि भगवान कन्हैया होते हुए भी गोपियों के कपड़े चुराए, चीर चुराए, लेकिन ये सब मूर्खता का परिचय है। भगवान, एक बात सोच लीजिए, भगवान कभी अज्ञानता का काम कर ही नहीं सकता। एक बार के लिए हम तुम भूल सकते हैं भगवान को, लेकिन भगवान हमें तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। गोपियां यहाँ व्रत कर रही हैं और जैसे भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया है, तो कपड़ा चुराने का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने वो वाले कपड़े चुराए थे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने केवल जो उनके वासना रूपी कपड़े थे उनका हरण किया था। नहीं समझे? धान की पौध डालते हैं ना, धान की पौध, उस पे छिलका होता है ना, छिलका, अगर जो छिलके को उतार करके और चावल बो दिए जाए तो क्या उगाएंगे? क्या प्रधान जी, चावल उगाएगा? नहीं उगेगा, क्योंकि जो उसके ऊपर वासना रूपी कपड़ा है, जब तक वो नहीं होगा तब तक वासना में ग्रस्त नहीं होगा। और अगर जब वो वासना रूपी कपड़ा हट जाएगा तो उसका तन मन उज्जवल हो जाएगा, शुद्ध एवं साफ हो जाएगा। जैसे चावल निकलता अंदर, उसी प्रकार। तो भगवान ने, अब लोग फोटो देखते हैं, अब भैया फोटो में तो जाने क्या से क्या दिखाए थे, क्या पता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि भगवान ने जो हम तुम कपड़े समझते हैं, ये कपड़े नहीं चुराए, केवल वासना रूपी कपड़े चुराए और गोपियों को ज्ञान दिया है। गोपियों को ज्ञान दिया है, गोपियां समझ गई कि हाँ वास्तविक बात यही है। और सुनो, पानी में कभी भी नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए।
पानी में कभी भी नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए। जो व्यक्ति नग्न अवस्था में जल में नहाते हैं ना, तो उनसे वरुण देव क्रोधित हो जाते हैं। जल के देवता है वरुण देव, वो रुष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक की दृष्टि से बात यह आती है कि नग्न अवस्था में स्नान करने से जो जल में नन्हे नन्हे कीटाणु होते हैं ना, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए नग्न अवस्था में कभी भी अपने घर पर न सोए, क्योंकि ये बताया जाता है, ज्ञानी लोग बताते हैं, क्योंकि घर में रात्रि के 12 बजे के बाद में अपने जो पितर है ना, वो घूमने के लिए आते हैं। जब ऐसी दृष्टि वो डालेंगे तो वो भी क्रुद्ध होकर के आपको श्राप दे के चले जाएंगे, लेकिन आपका कोई भला होने वाला नहीं है। गोपियों को इधर ज्ञान दिया है, भगवान द्वारा अपने महलों गए हैं। महलों में जाकर के 1-2 वर्ष हुआ है, सूखा पड़ने लगी है। सूखा पड़ने लगी है। क्या कोई है? चंदन नगर सूखा पड़ने लगी है। लोग